हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। तो पावर को आप लोग सिंपली लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करंट। द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड पावर। अब देखो बच्चों, हमारे पास जनरली इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन हमारे पास कैसे रिलेटेड आएंगे और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या होती है वॉट, और इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी पावर निकालने के लिए आता है तो हमारे पास दो तीन चीज़ें गिवन होंगी और हमें पावर निकालने के लिए पूछ सकता है, या फिर क्या हमें पावर दे रखी होगी और भी चीज़ें दे रखी होगी तो कुछ और पूछ लेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, तो उस केस में अगर पावर पूछता है तो क्या करोगे, सीधा V इंटू आई कर दोगे और पावर आ जाएगी। और इसी फार्मूले को सब्स्टिट्यूट करके हमने बहुत सारे फार्मूले बना लिए ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें ये नहीं दे रखा तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए हमें किसी केस में दे रखा है कि उसके अंदर इतना चार्ज फ्लो होता है इतने टाइम में और पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो उसके अंदर कितनी पावर होगी, ठीक है। तो उस केस में आप सोचोगे कि क्या कहते हैं, या फिर कि ये बोल दिया जाए कि इतना चार्ज फ्लो हो रहा है और इतना टाइम है, तो कैसे निकालोगे। आप ये सोचोगे हमारे पास तो फार्मूला एक ही है, P इज इक्वल टू वी आई, इसमें तो चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग अपने आप फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आई का फार्मूला हमने पढ़ा है Q अपॉन में T होता है, तो हम लोग आई की जगह पे Q अपॉन में T रख देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, VQ अपॉन में T हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट अगर आगे करते हैं तो यहाँ देखिए, अगर मान लो हमने क्या किया, आई की जगह पे हम लोग V अपॉन में R भी रख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। एक और देखो, अगर इसी केस में अगर हम लोग क्या करते हैं कि V की जगह पे अगर हम लोग आई आर रख देते तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, आई आर आई, तो दो बार आई है तो आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूला बना सकते हो। हीट का कॉन्सेप्ट में भी बेटा यही है, हीट के कॉन्सेप्ट में भी यही किया गया है। यहाँ पे हीट का फार्मूला VIT होता है, इसमें टाइम भी इंटरफेयर करता है। तो VI हमारा क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि VI हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो हीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू में टाइम भी लिख सकते हैं। VI को अलग कर लो, टाइम को अलग कर लो, तो VI पावर हो जाएगा और T हमारा टाइम है, तो P इंटू टी। और हम लोग पावर को आई स्क्वायर आर भी लिख रहे थे, तो यहाँ पे आप H को आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हो। यानी कि हमारे पास तीन तीन फार्मूला हैं हीट निकालने के, ठीक है। और हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है, क्योंकि हीट एक प्रकार का वर्क डन ही होता है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई वर्क डन करते हैं तो उस दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है। वर्क डन इज अ काइंड ऑफ हीट बिकॉज हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग वर्क, सो इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और लास्ट चीज़ है हमारी कन्वर्जन, देख लेते हैं थोड़ी सी। कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए हमें 1 किलो वाट आवर दे रखा, कई कई क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको किलो वाट में क्वेश्चन दिया होगा लेकिन आपको आंसर जो है वो जूल में पूछा होगा। तो उस केस में बच्चों आप लोग क्या करोगे, अगर कभी भी हमारे पास 1 किलो वाट है तो 1 किलो वाट आवर को हमें अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1000 और 3600, ठीक है। यानी कि क्योंकि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 होता है, किलो में आपको पता ही है कि 1000 होता है। हमने यहाँ पे वाट लिख दिया। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो 16 इंटू 60 कितना हो गया, 3600। मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे 3 के बाद, आंसर हमारा आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 की जगह पे अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 था, लेकिन अगर यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता कि 5 किलो वाट आवर है, तो 5 किलो वाट आवर है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, ठीक है। और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा देन आप उसे कन्वर्ट कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।